एनओसी मिल जाती है, फिर तरीके के इंसाफ को लाहौर में रोकना मुश्किल हो जाए। अवाम का क्या रिएक्शन था? क्या अवाम अभी तक मायूस हो चुकी है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, या उनका क्या रिएक्शन था कि इमरान खान ने जंगल के अंदर मंगल काट के दिखा चुके हैं इस टाइम से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मीडिया और मैं हूं मोहम्मद आज़म। आज हमारे साथ है अज़हर फ़रूक, और अज़हर फ़रूक से आप पूछेंगे कि कल का पीटीआई का जलसा कैसा रहा, क्योंकि ये एनी शाहिदीन थे जो जलसा कवर करने के लिए ऑनेस्ट मीडिया की तरफ से लाहौर से इस्लामाबाद गए थे। तो इनका ये सफ़र कैसा रहा और जलसा कैसा था? जी अज़हर फ़रूक, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आजम आपने पहले तो निकाला ये जलसा हो रहा है और इस जलसे को आपने कवर करना है। तो जैसे आपको पता है परसों रात हमारी यहाँ से टीम निकली है इस्लामाबाद के लिए। हम सफ़र में थे और उस टाइम में हम देख रहे थे, मैं आपको जो हमने पहला जगह स्टॉप किया था ना बेरा पे, वहाँ पे तकरीबन 99% जो आवाम थी वो सिर्फ जलसे के लिए जा रही थी, या वो शादी का बहाना बना के जा रहे थे, या वो कह रहे थे जी हम ट्रिप जा रहे हैं, हमारा कश्मीर या मरी के लिए जा रहे हैं। जो लोग खुल के बताते थे वो कहते थे हम जलसे पे जा रहे हैं, जो डरने वाले थे ना वो ये कहते थे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब 99% हमने 1.5-2 घंटे स्टॉप किया हमारी टीम ने, तो हमने ये सोचा यार अभी से वहाँ पहुंचे तो जलसे को तो टाइम है। तो वहाँ एक रात पहले पहुंचे। पहले ये होता था लाहौर के या जुनूबी पंजाब के काफिले होते थे ना, वो फजर टाइम निकलते होते थे तो तकरीबन 2-4 बजे पहुंच जाते होते थे। पर इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ जो काफिले रात को निकले, क्योंकि डर खौफ भी था शायद हमें पकड़ ना ले। तो जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ पे देख के मंजिल कुछ हमें अलग नजर आया। अच्छा, यहाँ से जाते हुए रुकावटें आपको आई या और काफिले जो जा रहे थे उनको रुकावटें आई, या कोई मसला नहीं? जिस साइड से हम गए ना, मैं आपको आजम के सेब कहूँगा, वहाँ पे मतलब 2 जगह पे कंटेनर लगे हुए थे, पर जो रोड हमारा था उस रोड पे हमने कंटेनर नहीं देखे, दूसरी साइड पे होते थे। और जहाँ पे हमने स्टे किया था वो जलसा का तकरीबन वहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर था। तो मैं जब सुबह पहुंचा तो तकरीबन मैं हमने घर से की तरफ ही रवाना होना था। हम 9 बजे जलसे की तरफ गए, हमने वहाँ पे माहौल शोल देखा है। और मैं जब 9 बजे पहुंचा वहाँ पे लीडरशिप तो नहीं थी, वर्कर थे, और वर्कर जो थे ना वो खुद काम कर रहे थे, कोई कईयों के साथ लगा हुआ था, कोई डीजे बाटे उनके साथ मतलब डीजे का सिस्टम कर रहे थे, कोई स्टेज बनवा रहा था, कोई किस मतलब वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे। और पहली दफा मैंने अपनी हिस्ट्री में, या मैं तकरीबन पिछले 2-3 साल से, हम आपको पता है मीडिया की फील्ड से हम जलसे कवर करते रहते हैं, तो मैंने पहली दफा देखा एक लीडर जेल में है, वो लीडर भी नहीं है, उसके बाद अवाम भी काम खुद कर रही है, लीडरशिप भी सामने उस टाइम कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था, बस वही जो नाम थे वो सुबह आते थे अपने सेल्फी बनवा के चले जाते थे। केवल मैं 2-3 घंटे जलसा गाँव में रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में हमने अपनी कब्जी वगैरह की है, तो जब हमने अदारे को भेजे तो हमने अदारे ने कहा जी आप अपना थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जाए। तो फिर जब 2-3 बजे के बाद जहाँ पे हमने अपना फ्लैट लिया हो तो उसके सामने जुनूबी पंजाब के कैंप लगे हुए थे। तो जब मैं नीचे उतरा हूँ तो हमने वहाँ पे जुनूबी पंजाब के कैंप थे, हमने सबसे बातचीत की। तो वहाँ पे जब मैंने कहा जी लास्ट टाइम जब जुनूबी पंजाब के ऊपर ये लगाया जा रहा था, पिछले दफा 265 लोग आए जलसे के लिए, और मैंने वहाँ पे उनके पास बपी थे, अस्कर जोया साहब थे, जो दूसरी भी लीडरशिप थी, उनसे पूछा है तो उन्होंने ये कहा शायद 265, अभी भी 265 बंदे एक बंदा लेके आए हो, तो इसका कंफर्म नहीं कर सकते। फिर हम जलसा गाह की तरफ जाते हैं। जलसा गाह तकरीबन 3 किलोमीटर जिस साइड से जो रोड हमारे पास था वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल वॉक करते हुए गए, क्योंकि अवाम जो थी वो जा रही थी, गाड़ियाँ थी, और मतलब गाड़ियों वाला तो सीन ही नहीं था। अगर गाड़ी पे आपने जाना तो आपको 2-3 घंटे वहाँ पे लग रहे थे। अच्छा, और लीडरशिप कितने बजे आ गई थी जो पंजाब की या सेंट्रल पंजाब या जुनूबी पंजाब की है, वो कितने बजे आ गई? अच्छा, लीडरशिप जो थी ना वो रात की पहुंची हुई थी वहाँ से। अच्छा, एक रात पहले, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम सुबह में निकलेंगे हमें गिरफ्तार किया जाएगा और हमें रास्ते में भी रोकने की कोशिश की जाएगी। वहाँ पे भी मतलब लीडरशिप जहाँ पे हमने स्टे किया उसके साथ ही जुनूबी पंजाब के काफिले लगे हुए थे। उसी फ्लैट के अंदर लाहौर से भी लीडरशिप के कुछ लोग वहाँ पे थे, जुनूबी पंजाब से भी लोग वहाँ पे थे। तो लीडरशिप रात को पहुँच गई, वहाँ भी पहुँच गई थी। जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता था ना वो रास्ते भी बंद किए हुए थे, फिर भी अवाम अपने मतलब जैसे वो थी उन्होंने रास्ते खोले, जलसा गाह में पहुँचे। और मैं आगे मैं आपको बताऊँ, ये पहली दफा मैंने ऐसा जलसा स्टेट देखा है। एक तो स्टेट बहुत बड़ा बनाया गया था, और दूसरा जलसे गाह की समझ नहीं आ रही थी उसका मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, या इस तरफ है, इस तरफ है, बिल्कुल जंगलों के अंदर। वो कहते हैं ना जंगल के अंदर मंगल करना, तो वो वाकई इमरान खान ने जंगल के अंदर मंगल काट के दिखा चुके हैं इस टाइम। तो वहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। जलसा बिल्कुल सही चल रहा था, 4 से 7 हम दरमियान रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहे हैं।
क्राउड जो था वो फुल चार्ज क्राउड था। ये नहीं क्राउड मुझे जलसा स्टार्ट हो गया था जलसा मैक्सिमम 4:30-5 बजे स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे स्पीच होना स्टार्ट हो गई थी। 5 बज के कुछ मिनट पे शेर अब्दुल मरद ने अपनी पहली स्पीच से आगाज किया था। तो उसके बाद तकरीबन 9-9:30 तक ये काम चलता रहा, क्योंकि अली मोहम्मद गंडा केपीके के सीएम है, वो लेट पहुंचे हैं, तो उसकी वजह से। और यहाँ पे मैं आपको एक कुछ चैनल मीडिया वहाँ पे लाइव बहाने से मीडिया सेल कंटेनर के ऊपर खड़ा होता, पर वो लाइव नहीं जा रहा था। कुछ लोग बिपर वगैरह भी दे रहे थे, पर वो ये नहीं पता बिपर वगैरह भी पहुंच रहे थे नहीं पहुंच रहे थे। मतलब इस जलसे को कवर नहीं किया गया, उस हिसाब से कवर नहीं किया गया जिस हिसाब से होना चाहिए था। और 7 बज के तकरीबन 2 मिनट हुए तो वहाँ पे जब शेलिंग हुई है ना, तो वो शेलिंग की क्या वजह थी? हालांकि कहा यह जा रहा है कि किसी डीएसपी को कुछ कोई पथराव किया गया है पीटीए वर्कर की तरफ से, तो उसके मुकाबले में शेलिंग हुई है। आप क्या समझते? आप तो वहाँ पे थे, क्या वजह? मैं बताता हूँ। मैं जब लाहौर में हम सुबह पहुंचे तो थोड़ा रेस्ट के बाद मैंने ट्विटर ऑन किया ना, तो वहाँ पे अब डीसी इस्लामाबाद साहब की ना पोस्ट लगी हुई थी, वो पिन हुई हुई है अभी भी ना उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ना वो पिन हुई हुई है। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 6:15 पे ट्वीट किया, जी आपके पास 45 मिनट है, इसके बाद आप जलसा अपना खत्म कर लें, पैंडम कर लें। तो आपको पता है पाकिस्तान में कभी भी टाइम के ऊपर जलसे नहीं होते। लास्ट टाइम सबसे बड़ा जो जलसा था बड़ा ही कहा जाता है मुनार पाकिस्तान हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग उनका, जब नवाज शरीफ आए थे जी, उस टाइम उनके जलसे का टाइमिंग 4 से 5 बजे के दरमियान थी, और उस टाइम तकरीबन रात को 11-11:30 बजे जलसा क्लोज हुआ था। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कोई चीज टाइम से पूरी हो सकती है। जब 7:02 हुए तो वहाँ पे जो लोग काफिले आ रहे थे, केपीके से काफिले आ रहे थे, तो उसके ऊपर अभी मतलब 7 बजे काफिले आ रहे थे। और मैं आपको बताऊं अली अमीन गंडापुर तो पहुंच गए हैं ना, उनके साथ ही हमारे जो काफिले थे पीछे वाले वो रह गए थे। मैं आपको बताऊं जब 11 बजे हम निकले ना, तो मोटरवे पे काफिले भी डांट, वो कहते हैं हम तो अभी जलसा का जा रहे हैं। वो आपको पता पठान थोड़े देर और जज्बाती थे, और जब उन्होंने कहा हम देख लेंगे, तो 7:02 से 3 मिनट के ऊपर शेल होना स्टार्ट हो गई हैं। और हम दोबारा अपने रूम पे। आपने देखा कोई इस तरह का कोई वाकया जिसमें वर्कर की तरफ से पुलिस पे पथराव किया गया? जिस साइड हम खड़े होते हैं ना, हम उधर से निकल गए हैं, तो हमने यही सोचा यार टाइम बहुत हो गया, वीडियो मेरे पास बैकअप में बहुत है, तो हम अपने अदारे को भेजें, क्योंकि ये होता है ट्रेंड। जब ट्रेंड पे आप काम कर रहे हो तो फिर तो मेन पॉइंट आपका ये होता है वेंडअप से वेंडअप जल्दी से जल्दी जो है ना वो वीडियो पे। हम वहां से निकले हैं तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर हमने सफर पैदल किया होगा। वो करते आप जलसा खत्म होने से पहले निकल आए थे? हाँ नहीं, पहले आए हैं 7:10 पे वीडियो भेजने के लिए। तो 40 मिनट हमने रूम पे लगे हैं, वीडियो वगैरह भेज दिए हमने अदारे को। तो फिर हमने कहा कि चलो दोबारा चलते हैं, अब मौसम और गर्म हो रहा है, क्योंकि 4 करोड़ था पहले, करोड़ निकल रहा था, बाद में जब करोड़ ने देखा नहीं जो अभी तो जब से लॉन्ग टाइम है अभी तो मतलब लीडरशिप आ रही है। हाँ, तो तकरीबन जब हम वहाँ पे पहुंचे थोड़ा सा हमने पुलिस वालों को क्रॉस किया ना, तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त है वहीं से हैं, वो भी अपना वर्क करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे साहब हम शुक्र है बच गए। मैंने कहा कैसे? कहता अभी शेलिंग होने लगे। मैंने कहा नहीं, हमने यही बात की तो 4-5 कदम चले होंगे तो पीछे ना पहला फायर हुआ शेलिंग का। तो कहते जी, मैंने कहा यार ये क्या हुआ? तो टाइम कहते हैं उन्होंने पहले नोटिस में ये कहा था आपने 7 बजे जलसा पैंडअप करना है, पर जलसा पैंडअप 7 बजे नहीं हुआ, 10 बजे से पहले जलसा ही नहीं हुआ। मतलब जब तक पाकिस्तान में ये होता है कि जब तक रात ना हो जाए, बिल्कुल लीडरशिप खत्म ना हो जाए, तब तक से खत्म नहीं होते। और हम ये भी सोच रहे थे यार जैसे इंतजामिया ने कहा 7 बजे जलसा, मैंने कहा अवाम जो है वो चली जाएगी, क्योंकि वो खान साहब तो आए नहीं, खान साहब की स्पीच करने के लिए। खान साहब आपको पता 40 से 45 मिनट घंटा की स्पीच कर जाते हैं, तो अवाम को शोर से सुनती है। फिर भी हमारे में जलसा सुनना है, आखिर तक सुना है। अच्छा, कहीं ये जो जिन्होंने शेलिंग की या जिन्होंने जलसा खत्म कराने की कोशिश की, कहीं उनके दिल में ये बात तो नहीं थी कि ये 2014 की तरह जलसा धरना देने लग जाए? क्योंकि धरना तो मशहूर है ना पीटीआई में। अच्छा, वहाँ पे धरने के मिनारे लग रहे थे, वहाँ पे उधर अटियाला जेल के मिनारे लग रहे थे, चले अटियाला जेल चले जाए। मतलब जैसे लाहौर में किया गया था कि उधर जिना उस पे अटैक किया गया 9 मई को। अब या फिर इस तरह की पीटीआई की तरफ से होते हैं जब 2014 में भी जो नुकसान पहुंचाएगा सरकार, वो बहाना दोनों तरफ से शायद हो सकता था। बस इंतजामिया जो थी वहाँ पे ट्रेकन साहब की लीडरशिप थी, उन्होंने जो कौन थे वहाँ पे जलसा का जहाँ पे डीजे के सिस्टम की बात पहुंच सकती थी, वहां तक उन्होंने कहा जी आपने कुछ भी नहीं करना, अगर आपके ऊपर शल आता है तो ये 7 जंगल है, हवेली है, आप इधर आ जाए, 7 और चीजें हैं, पहाड़ी इलाका है, आपको पता है। मतलब उधर इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर था, इस्लामाबाद से तकरीबन काफी बाहर था। अच्छा, पहाड़ी इलाके में था, पहाड़ी इलाका और देहाती एरिया था, ये भी नहीं पहाड़ी तो काफी दूर था, देहाती एरिया था। और साथ ही गाँव टाइप घर बने हुए थे और मैदानी इलाका था। हाँ, मैदानी इलाका था, इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं
मिल अच्छा, रहा। आप अवाम का क्या रिएक्शन था? क्या अवाम अभी तक मायूस हो चुकी है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, या उनका क्या रिएक्शन था कि आगे क्या उनका जोश जो पहले था, जो पहले होता था, अब भी वही है, या उसमें कोई कमी बताई या कोई बेहतरी आई है? अच्छा, कोई भी तरीक जब पंजाब से आगाज होती है ना तो वो तरीक पीक में जाती है। अब ये पीक पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, मेन सवाल ये होगा। और आज जैसे सारा दिन हुकूमती नुमाइंदे जो वो आके बात कर रहे हैं, 200 बंदा था, 300 था, 2500 या 5000, ठीक है, जितना भी बंदा था, आप एक दफा जलसे की फुल इजाजत देना। आप रास्ते ब्लॉक आपने किए मतलब हुए थे। जलसे की इजाजत मिली हुई थी, आपने जलसा किया तो जलसे की इजाजत नहीं, ऐसे नहीं, रोड ब्लॉक किए हुए थे। अच्छा, और रोड ब्लॉक अपने करना जलसे में सिक्योरिटी का मसला भी तो हो सकता है। सिक्योरिटी का मसला ये तो नहीं हो सकता। अब कौन सा ऐसा साइंसदान है, सर्विस रोड आपने बंद किया हुआ है, मेन रोड आपने खोला हुआ है, आपने इस मेन से नहीं आना, आपने 4 किलोमीटर ऊपर से घूम के आना है जलसा का पे। मुझे ये बताइए कौन सा साइंसदान है जिसने इनको ये मशवरा दिया आप ये करीब वाला रास्ता बंद कर दें और 4 किलोमीटर ये के ऊपर से घुमाएं तो फिर शायद जलसा हो जाए। ये तो मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसा पहली दफा देखा जलसा का की तरफ। अच्छा, और उसमें क्या क्या बातें की गई हैं कि आगे क्या लायामल होगा? लायामल तो इस टाइम ये है, अगला जो जलसा होने जा रहा है ना वो तो लाहौर में इस टाइम है। और दूसरा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा मैं 1.5 से 2 हफ्ते का ऐलान करता हूँ, खान साहब को छोड़ा जाएगा, खान साहब को नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर हम जो जंग है वो अपने तरीके से लड़ेंगे। अब इस टाइम तो आप पहले भी लड़ रहे हैं क्योंकि आपकी लीडरशिप गायब है, कोई आपके फ्रंट पेज पे आना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी फ्रंट पेज पे आता है उनके साथ जुड़ो क्या होता है सॉरी, क्या आपको लगता है कि ये पंजाब में ये तरीक आ सकती है? पंजाब में तरीक आ गई है। अच्छा। आप कह रहे हैं ना आ सकती है, पंजाब आप इस टाइम जाग चुका है, जनूबी पंजाब जाग चुका है। जब जनूबी पंजाब और पंजाब जागता है ना तो उस टाइम सबने पीक पकड़ लेती है। अब जनूबी पंजाब का सबसे मेन मसला क्या है, क्योंकि उधर सैलाब आया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई साफ नहीं है। पिछले दिनों में सीएम साहब डीजी खान गए हैं वहाँ पे बच्चों को दूध दे के, उससे आगे तकरीबन 150 किलोमीटर राजनपुर का इलाका कच्चे राजनपुर जामपुर है, वहाँ पे इस टाइम पानी है, वहाँ पे लोग कैसे जिंदगी बसर गए उस पर किसी ने सवाल नहीं किया। अब रात को अली अमीन गंडापुर ने हमारे सीनियर साथियों पे नाम लिए, कुछ साथियों में नाम लिया जो कलम बेचते हैं, तो आप वो आगे कह रहे हैं जी हम तो अपना हक काम करते हैं। जिस टाइम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा था, मैंने कभी उन साथियों के ट्विटर अकाउंट के ऊपर नहीं देखा, कभी उन्होंने अपने ब्लॉग्स पे ये नहीं कहा, कभी उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये नहीं कहा यार ये गलत हो रहा है। अब उन्हें आज ये लग रहा है जी हमारे ऊपर बात हुई है तो ये गलत हो गया। अच्छा, और आगे क्या लगता है पंजाब में जल्द से हो गया आपको? मैं आपको कह रहा हूँ जैसे आज लड़ाई चल रही है ना, सारा दिन नून लीग के वजीर कर रहे हैं, नारमान कर रहे हैं, हम अली अमीन गंडापुर को पंजाब क्या स्वाबिस क्रॉस नहीं करने देते। अगर लाहौर का जलसा हो जाता है इसके बाद अली अमीन गंडापुर आ जाता है हो जाए, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हो पाएगा? और अगर ट्रेड दे देते हैं ना, एनओसी मिल जाती है, फिर तरीके के इंसाफ को लाहौर में रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो लाहौरी होंगे या लाहौर के रिश्तों फिरतों के आवाम है ना वो फिर पहुंचेगी, क्योंकि उनको पता होगा खौफ के जो बुत थे ना वो 8 तारीख को खत्म हो गए हैं। अब ये 22 को होता है, 22 के बाद होता है। ये जब भी हुआ ना लाहौर का जलसा, लाहौर का जलसे ने 2014 2018 रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। अच्छा जी, और अवाम का क्या रिएक्शन था इस जलसे में? अवाम वही मैं वो कह रहा हूँ ना, जैसे लोग कह रहे हैं कम थी, अवाम अच्छी थी, और अवाम का मुतालबा यही है या डाला चले या धरना दे, बादशाह उनको और कोई मुतालबा नहीं था। और मैंने पहले दफा ऐसे देखा 99 से उम्र के प्लस लोग आए हुए थे, बच्चे जवान आए हुए थे, हर किस्म के लोग आए हुए थे, और तकरीबन हमें 2-3 लोग ऐसे मिले जो सही तरीके से चल नहीं सकते थे। वो हर जगह पे चाहने वाले होते हैं, पर हर पार्टी पे होते हैं, पर जो ये जलसा जहाँ पे हो रहा था ना, वो जब ऊपर आपने जाना ना तकरीबन आपको ऐसा लगना है आपको 4 मंजिला सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऊपर जाके फिर वो था, क्योंकि रोड से ऊपर जगह थी, उससे ऊपर फिर जलसा था। तो ये थे यहाँ पे अवाम का पहुंचना, ऐसे लोगों का, ऐसी माओ बहनों का पहुंचना जो सोचा नहीं जा सकता था। अच्छा, और फाइनली हम इसको वाइंड अप करते हैं। क्या आपके ख्याल में सॉरी ये जलसा हिट था, फ्लॉप था, या वेरी गुड था, या एवरेज था? कि अच्छा, ये हम 3 अगर नजरिए क्योंकि पीटीआई के कुछ जो नुमाइंदगान है वो कहते हैं कि बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा हिट था, जो दूसरी पार्टियों के हैं वो कहते हैं कि ये फ्लॉप जलसा अच्छा, था। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर हम 3 नजरिए से सोचे ना, अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से सोचे तो वो तो कह रहे हैं 25-3000 बंदा था, इससे ज्यादा बंदा नहीं था, ठीक है ना। उनके पास वो वीडियो मौजूद है सुबह 9 से 11-12 बजे तक। हाँ, ऐसे होता है, 3 बजे तक वीडियो होगी, 3 बजे के बाद उनके पास मुझे कहते वीडियो नहीं पहुंची होगी। अच्छा, अगर उनकी तरफ से सोचे वो कहते हैं फ्लॉप है, वो कहते, अगर हम पाकिस्तान तरीके साहब की तरफ से सोचें तो वो कहते हैं कि जलसा जो है कामयाब हुआ है। अगर हम वैसे आम
शहरी सोचें मतलब न्यूट्रल लैंग्वेज हाँ, अगर न्यूट्रल हो जाए, जैसे इनके ऊपर पाबंदियां सख्ताइयां थी, छापे हो रहे थे, तो फिर इनका जलसा जो है ना वो एक अच्छा हुआ है। हम इस जलसे को इस टाइम 10 में से तकरीबन 7 नंबर तो देंगे। अच्छा। अगर फुल लीडरशिप होती, फुल जैसे होते हैं जलसे होते हैं, जैसे इमरान खान बनाते हैं, कुर्सियां लगाई जाती हैं, अवाम बैठी कुर्सी होती है, वगैरह कोई वो system सीन तकरीबन कोई 40-50 कुर्सियां थी जहाँ पे लेडीज बैठी हुई थी, उसके अलावा कोई कुर्सियों का सीन नहीं था। और पहली दफा 40-50 कुर्सियां थी, बस 40-50 कुर्सियां थी, इससे ज्यादा कुर्सियां भी नहीं थी नीचे। वो तो leadership ही बैठी हाँ, है। ऊपर लीडरशिप के पास भी कुर्सियां नहीं थी, अच्छा क्योंकि स्टेज जो है वो कल तकरीबन 3 बजे पहले तो बना नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके ज़हन में अभी भी लीडरशिप अच्छा, के ज़हन में मुझे- ये था शायद जलसा रात का कैंसिल हो सकता है। अच्छा, मैं मंसूर अली खान की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि शुरू में सामान भी उठाया गया है, क्या जी। उठाया गया है? जिस टाइम हम पहुंचे उस टाइम तो सामान लग रहा था, हाँ। उससे पहले रात के उठाया गया तो वो कोई मतलब आपके इल्म में नहीं, ये आप सामान नो मैं इस पे मैं नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि जिस टाइम मैं 9 बजे पहुंचा तो उस टाइम शेड लग रहा था, डीजे मतलब मेरे ऊपर जो मैनेजमेंट जो जलसा रुकवाने वाले उन्होंने कोई कोशिश नहीं उस की। टाइम तो नहीं, उससे पहले मैं वही कह रहा हूँ, अगर रात के ऐसा कोई काम हुआ होगा तो वो शायद हो सकता है। अगर रात के काम ना होता तो तरीके इंसाफ का हमेशा से शुरू से ये है, चांद रात बनाई जाती है, जलसे की चांद रात होती है, वहाँ पे स्टेज बनाया जाता है, कुर्सी होती है, पूरा माहौल होता है। पायदा वो सीन नहीं था। अच्छा तकरीबन 6 बजे तक तो लाइटिंग लगती रही है। अच्छा, वाइंड अप करते हैं इसको कि आपके ख्याल में ये जलसा हिट था, फ्लॉप था? मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ 10 में से 7 नंबर देंगे। अच्छा, इसी